प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर हम उसकी हजूरी में आ सके। उसने हमें मौका दिया कि हम जान सके कि खुदावंद अपने कलाम के ज़रिए आज हमको क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम में से पढ़ूँगा लूका रसूल की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 57वीं आयत से लेकर 62वीं आयत तक। लूका की इंजील उसका 9 बाब और 57 to 62 वर्स। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको इस तरीके से बताता है, और यहाँ पर लिखा है कि जब वो रास्ते में जा रहा था तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के बत और आकाश के परिंदों के बसेरे होते हैं, घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र इब्ने आदम को सिर रखने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा कि हे प्रभु, हे खुदावंद, पहले मुझे जाने दे कि अपने मैं पिता को गाड़ दूँ, यानी दफन कर दूँ। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तू जाकर खुदावंद की बादशाही की खबर सुना, कथा सुना। और एक और ने भी कहा कि हे खुदावंद, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पहले मुझे जाने दी कि मैं अपने घर वालों से विदा यानी कि विदा ले लूँ। यीशु ने उससे कहा कि जो कोई हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है वो खुदावंद की बादशाहत के लायक नहीं है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आयत से आशीष दे, बरकत दे। आज हम खुदावंद के कलाम से जो जानेंगे कि खुदावंद के कलाम में खुदावंद के लिए हमको बिल्कुल भी देर नहीं करी। यही हमारा आज का विषय है, मौजू है कि हम जाने के खुदावंद के कामों के लिए हम बिल्कुल भी देर ना करें, उसकी बुलाहट को किसी भी तरीके से नज़रअंदाज ना करें। जैसे कि हमने अभी पढ़ा लूका 9 उसकी 57वीं आयत में लिखा है कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो किसी ने कहा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। क्योंकि हो सकता है कि वो जो आदमी था वो खुदावंद के कलाम को और उसके कामों को देख कर बहुत ज़्यादा जोशीला हो गया हो, और उसमें भर के उसने जोश में आके उसने कहा होगा कि मैं जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हुआ। लेकिन खुदावंद मसीह ने उसे बताया कि मेरे पीछे होने का, मेरे पीछे हो लेने का, मेरे रास्तों पे चलने का मतलब क्या है। खुदावंद बताते हैं यहाँ पर, खुदावंद ने कहा है कि लोमड़ियों के बत और आकाश के परिंदों के घोंसले होते हैं, मगर इब्ने आदम यानी मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। मतलब ये कि अगर तुझे मेरे पीछे चलना है तो तुझे कोई ये बड़ी मुश्किलों से भी गुज़रना पड़ सकता है। कोई किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर चल के आना है तो इन्हीं पत्थरों पर चल के आ, मेरी राह के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत से परेशानियों में से गुज़रना पड़ेगा, और ये अगर तू इसके लिए तैयार है तो मेरे पीछे हो ले। तो यही खुदावंद चाहता है। और देखें कि खुदावंद का कलाम लूका 14 और उसकी 33 में क्या कहता है। यहाँ लिखा है, इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ छोड़ ना दे वो मेरा शागिर्द यानी मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी कि हमें सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लेना है, खुदावंद मसीह के पीछे। और फिर हर परेशानी या दुख तकलीफ जो भी आए उसका हमें सामना करना है। किसी भी चीज़ से हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद की बादशाहत ऐसों की नहीं है। इसलिए खुदावंद कहता है कि तू पहले मेरे पीछे हो ले और तू जाकर क्या कर कि मैं अपने पिता को गाड़ने मेरे को जाके मैं अपने पिता को मुझे गाड़ आने दे, यानी मैं उसे दफन कर आऊँ। मुझे इतना वक्त दे कि जब मैं फारिग हो जाऊँ, जब मेरा बाप मर जाए, तब मैं उसके बाद फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। और देखिए कि लूका खुदावंद का कलाम क्या कहता है। लूका उसका यूहन्ना 18 उसकी 35 में लिखा है, यीशु ने कहा कि मेरी बादशाहत यानी मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं। खुदावंद का बादशाहत इस दुनिया का नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि उसके पीछे हो लेने से बहुत कुछ उसे कुछ हासिल हो जाएगा, यह यानी कि दुनियावी बात है, लेकिन ऐसा नहीं। खुदावंद कहता है कि मेरी बादशाहत आसमानी है, और आसमानी बादशाहत में जाने के लिए जाना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें हर तरीके से तैयार होना ज़रूरी है, अपनी रूह से और जिस्म और शरीर आत्मा से। मेरे और आपको
तैयार होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 और उसके 19वें बाब में खुदावंद का कलाम हमको बताता है कि अगर हम सिर्फ इसी दुनिया में मसीह से उम्मीद रखते हैं तो हम सब लोगों में सबसे ज़्यादा अभागे यानी कि बदनसीब हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ सोचते हैं कि हम खुदावंद के पास आ जाएं और तमाम दुनिया के ऐश और आराम मिल जाएंगे, सब कुछ जाएगा, तो खुदावंद कहते हैं कि अगर हम कलाम बताता है कि इसी दुनिया में अगर हमारी हमारी उम्मीद सिर्फ इसी दुनिया की है, तो खुदावंद कहता है कि हम बदनसीब हैं। हमारी दुनिया जो है, हमारी हमारी उम्मीद इस दुनिया की नहीं। इस दुनिया में वो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, हमारी निगरानी करता है, लेकिन हमारी उम्मीद जो है वो आसमान की, आसमानी बादशाह की है, जिसको कि अभी तक किसी ने नहीं देखा। और वहाँ के लिए जो कुछ भी लिखा है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो बातें जो ना आँखों ने देखी ना कानों ने सुनी, जो हमारे जहन में भी नहीं चढ़ी, वो बातें खुदावंद ने मेरे और आपके लिए वहाँ पर रखी हैं। और देखिए उसके बाद खुदावंद का कलाम क्या कहता है, लूका इसी के 9 और 59 और 60 वर्ष में क्या लिखा है। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, फिर दूसरे ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले। उसने कहा कि पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूँ। अब कहता है कि पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूँ, यानी कि हो सकता है कि उसका बाप जो है बहुत मालदार हो और उसे ये फिक्र हो कि अगर मैं खुदावंद के पीछे हो लिया तो ये सारा माल और असबाब जो भी है, धन और दौलत जो भी है, शौर्य है, ये सब आपस में औरों में बढ़ जाएगा और मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो कहता है कि पहले मैं जो मुझ जाके ये काम करूँ, और ये दुनिया की तमाम बातें जो हैं वो सब बेकार है, नाशमान है, यानी फ़ानी है। इन बातों में मेरे और आपको नहीं पढ़ना। इसीलिए खुदावंद ने ये कलाम में लिखा है कि खुदावंद का, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अगर हम इसी दुनिया में उम्मीद रखते हैं तो हम बदनसीब हैं, तो हमें हमारी उम्मीद आसमानियत है। इसलिए वो कहता है अगर हम दुनियावी बातों के ऊपर रहेंगे तो हम खुदावंद के पीछे बिल्कुल भी नहीं चल सकते। क्योंकि इस दुनिया से प्यार करना, मोहब्बत रखना, खुदावंद से बैर रखना है, दुश्मनी रखना है। तो इसलिए मेरे और आपको पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ त्याग छोड़ना पड़ेगा, और तब हम उसकी पीछे चल सकते हैं, उसकी बातों को फॉलो कर सकते हैं। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, लूका अगर 12 उसकी 15वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी उसकी दौलत की बहुतायत से नहीं होती। किसी भी ज़िंदगी उसकी दौलत की बहुतायत से नहीं होती। यानी कि अगर हम ये सोचें कि हमने बहुत माल असबाब ले लिया और हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, तो खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बताता है किसी की भी ज़िंदगी जो है उसकी दौलत से नहीं होती, उसकी नहीं होती। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी है तो हमारी ज़िंदगी खुदावंद के कलाम के से ही है, और खुदावंद के कलाम में ही हमारी ज़िंदगी है। उसी को फॉलो करने में, उसी के पीछे चलने में ही मेरी और आपकी ज़िंदगी है। इसलिए हम ये सोचें कि हमने बहुत धन दौलत हासिल कर ली, जैसे कि उस अमीर आदमी ने कहा था कि आए मेरी जान, खा पी और ऐश कर, खुश रह। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आज ही तेरी जान ले ली जाए तो ये सब किस काम का होगा। तो इसलिए मेरे और आपको ये देखना होगा कि मैं और आप खुदावंद के पीछे चलने का असली मतलब क्या। और इसके बाद हम 61 और 62 की आयत को पढ़े तो वहाँ पर खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, एक और ने भी कहा, हे खुदावंद मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर वालों से विदाई ले लूँ, इजाज़त ले लूँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है वो खुदावंद की बादशाहत के लायक नहीं है। यानी कि उसने कहा कि मैं जाके पहले अपने घर वालों से इजाज़त ले लूँ, मैं उनसे पूछ लूँ कि भाई मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। लेकिन देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि जो उसके पीछे चलने वाले होते हैं वो कैसे लोग होते हैं, किस तरीके से मेरे और आपको उसके पीछे चलना चाहिए। जो बातें इसमें दी हैं खुदावंद ने की हैं, किस तरीके से खुदावंद के शागिर्दों में पूरी हुई। हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने, जो मत्ती जो था वो महसूल लेने वाला था, चुंगी लेने वाला, और वो महसूल की चौकी पर बैठा हुआ था और महसूल वसूल कर रहा था लोगों से। जब खुदावंद ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो उसने लिखा है वो सब कुछ छोड़कर उसी वक्त अपना जो भी रुपया पैसा वहाँ पर होगा सब छोड़कर, और वो उसके फ़ौरन उसके पीछे हो लिया, उसी वक्त खुदावंद के पीछे चल लिया, उसके साथ साथ हो लिया। ये है खुदावंद के पीछे चलने का। इसी तरीके से अगर हम मरकुस 4 उसकी 18 से और 20वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर पतरस और उसके भाई इंद्रियास का जिक्र है। जब वो अपने जालों को ठीक कर रहे थे, जब खुदावंद ने उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें आदमियों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, तो लिखा है कि वो अपना सब कुछ जाल वाल सब छोड़कर
उसके पीछे हो लिए, फ़ौरन उसके पीछे हो लिए। ये है खुदावंद के पीछे चलने का। और यही बातें इन 3 आदमियों से खुदावंद कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़ के वो उसके पीछे हो लिए, जो अगर अपना हल खुदावंद के पीछे चलना चाहता है और वो सोचे कि मैं दीन दुनिया और इन सब चीज़ों को देखूं, इन बातों को पहले सेटल कर लूँ, तो वो खुदावंद के पीछे नहीं चल सकता। बाकी अपना खुदावंद के पीछे हम चलना शुरू कर दें, बाकी खुदावंद देखेगा कि हमारे साथ क्या करना है, कैसा होना है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 48वां बाब और 10वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, श्रापित यानी मलाउन है वो आदमी जो खुदा के काम में विलम्ब यानी देरी करता है। श्रापित यानी मलाउन है वो आदमी जो खुदा के काम में देरी करता है। इसलिए हम जो देरी करने का, अगर खुदा के काम के पीछे जितनों से भी कहा मेरे पीछे होले, उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना दिया कि ये कर लूँ, मैं पहले अपने बाप को गाड़ दूँ या मैं अपने इजाज़त ले लूँ। लेकिन मेरे खुदावंद कहता है कि वो ऐसा आदमी जो खुदावंद के काम में, उसके पीछे चलने में, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बिताने में देरी करता है, वो मलाउन है, वो श्रापित है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि जो श्रापित व्यक्ति है, जो मलाउन है, वो खुदावंद के बादशाहत के लायक कभी हो ही नहीं सकता। और इसी देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम होशे नबी की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है, वो लड़का निर्बुद्ध यानी बेअकल है जो जन्म लेने में यानी पैदा होने में देर करता है। वो लड़का बेअकल है जो पैदा होने में देर करता है। अब लड़का तो ऑलरेडी पैदा हो गया, फिर वो पैदा होने में देर कैसे करता है। यहाँ खुदावंद का मतलब है कि नए सिरे से पैदा होने में, न्यू बर्थ। हम जानते हैं कि खुदावंद मसीह ने यूहन्ना 3 में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है 3 में निकोदेमुस से कहा कि अगर तू नए सिरे से पैदा ना हो तो तू आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। नए सिरे से पैदा कैसे, मतलब ये कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने के बाद हम एक नई ज़िंदगी को पाते हैं। अपनी पुरानी ज़िंदगी जो कि गुनाह की ज़िंदगी है, जो कि पाप की ज़िंदगी है, उसे छोड़ के हम एक पाक ज़िंदगी के अंदर दाखिल होते हैं। और यही हमारा नए सिरे से पैदा होना, नया जन्म है, जो कि हम में से हर एक को हासिल करना है। और इसी लिखता है जो इसको हासिल नहीं करता वो बेवकूफ़ है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम लूका की जिल्द उसका 7वां बाब और उसकी 30वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि फरीसियों और व्यवस्थापकों यानी कि शरा के आलिमों ने बपतिस्मा ना लेकर, उससे बपतिस्मा न लेकर खुदा की मर्ज़ी को अपने बारे में टाल दिया। बहुत से जो फरीसी थे और बहुत से काहिन थे जिन्होंने, और ये शरा के आलिम थे यानी कि व्यवस्थापक थे, उन्होंने खुदावंद पे ईमान तो लाए लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया। और बपतिस्मा वो पहला हुक्म है जो खुदावंद पर ईमान लाने के बाद लिखा है, जो ईमान लाए उसे बपतिस्मा दो। उसे ये लेना बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा हमारे ऊपर एक मोहर है कि हम खुदावंद के हो चुके, अब हम किसी और के नहीं हैं। तो लिखा कि लेकिन हम में से हर एक की ज़रूरत है कि हम खुदा पर ईमान रखें। और जो अभी जिनके अभी बपतिस्मा नहीं लिए हुए हैं वो और ईमान रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसा है कि हमने फिर नया जन्म जो है वो हासिल नहीं करा और खुदावंद की मर्ज़ी को अपने बारे में हम टाल देते हैं जो ऐसा करते हैं। फिर दूसरी बात जो खुदावंद के कलाम में जिस बात के लिए हमें देरी नहीं करनी वो क्या है कि खुदा के कलाम को सुनने और उस पर अमल करने यानी उसे मानने में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। हमें जैसे ही हमें खुदावंद की आवाज़ बड़े में सुनना है। देखिए क्या कहता है खुदा कलाम, अगर रोमियो 10 और उसका 17 बाब पढ़े तो 17वीं आयत, रोमियो 10 17वीं आयत पढ़े तो हमारी कहा है, ईमान सुनने से और सुनना मसीह के वचन यानी कलाम से होता है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम ईमान कैसे लाएंगे, खुदावंद के कलाम को जानेंगे कैसे, और ईमान की मजबूती किस तरीके से हासिल करेंगे जब तक कि हम कलाम को सुनेंगे। इसलिए हमें इस बारे में देर नहीं करनी, जब भी जहाँ भी मौका मिले हमको कलाम को सुनना है, अगर हम वहाँ पहुँच सकते हैं तो। और उसके बाद एक हम ज़बूर पढ़े, ज़बूर 95 और उसकी 7 और 8वीं आयत में क्या लिखा है, पाकरू कहता है कि अगर आज तुम मेरी आवाज़ सुनो तो अपने दिल को कठोर यानी कि सख्त मत करो। अगर आज तुम्हें मेरी आवाज़ सुनो, जहाँ कहीं भी कलाम आपको मिलता है और आपको कलाम कुछ हिदायतें जो कलाम में बताई गई हैं, अगर आपको लगता है कि वो आप में नहीं है तो हमें उसी वक्त से उन बुरी बातों को छोड़कर उन हिदायतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। और आज का ये कलाम जो है ये खुदावंद की वो आवाज़ है जो आप तक पहुँच रही है कि अगर हम आज उस आवाज़ को सुने तो जो बातें आज हम खुदा के कलाम से जान रहे हैं
उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, हम देरी ना करें हम उन बातों में, क्योंकि इस बात से खुदा जो है नाराज़ होता है। और खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़े मुकाशवा 3 और उसकी 20 और 21 में लिखा है कि वहाँ पर लिखा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरे लिए अपना दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर उसके दिल में आके उसके साथ खाना खाऊंगा, भोजन करूंगा। और आज जैसी लिखा है कि अगर मेरी आवाज़ सुनो तो अपने दिल को सख्त मत करो, मतलब बंद मत करो, उस आवाज़ को सुनो, उसको पहचानो, कलाम को क्या कहता है, और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताना हम शुरू कर दें। तीसरी बात यह है कि खुदावंद को खोजने में बहुत ज़रूरी है। कलाम में लिखा है, मैं कलाम से आपको बताऊंगा, हमें देरी नहीं करनी है। अगर अभी तक हम खुदावंद की नज़दीकी में नहीं आए तो हम उसे खोजें, वो हमसे दूर नहीं। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर आप यशायाह नबी किताब उसका 55वां बाब और उसकी 6ठी आयत को पढ़ें तो वहाँ पर देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि जब तक खुदा मिल सकता है उसे खोजो, और उसे खोजो यानी उसे तलाशो, खुदा को तलाशने में उसे खोजो, उसे तलाशो, और जब तक वो करीब है उसे पुकारते रहो। खुदावंद अभी हमारे करीब है, हम उसे पुकारते रहे, उसकी तलाश करते रहे, उसे खोजते रहे। और तलाश कहाँ होगी? खुदावंद के कलाम से, खुदावंद के कलाम को सुनने में। वो हमें बताएं, जब भी हम सुनते हैं तो खुदावंद का कलाम हमसे बात करता है। हम पढ़ते हैं तब खुदावंद का कलाम हमसे बात करता है और हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम रसूलों के अमाल और उसका 17 बाब और 27वीं और 28वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ पर देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि वो खुदावंद को ढूंढे और वो उसे टटोल कर पाए तो भी वो हमसे दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में ज़िंदा रहते हैं, चलते फिरते हैं और कायम रहते हैं। खुदावंद हमारे चारों तरफ है, बस ये कि उसे हमें अपने दिल में आने की जगह देनी है। हम सब कुछ लिखा है कि खुदावंद कहता है कि आसमान मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पैरों की चौकी है। तो खुदावंद आसमान से ज़मीन तक मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। लेकिन इसलिए मेरे और आपको चाहिए कि हम उसको खोजें, उसको तलाशें, ढूंढें, और वो हमें मिल जाएगा, वो हमसे दूर नहीं है। अगर पढ़ें 2 कुरिन्थियों और उसका 6 बाब और दूसरी आयत, वहाँ देखिए खुदावंद कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ लिखा है क्योंकि वो कहता है, खुदावंद कहता है कि अभी मेरी खुशी का वक्त है और मैंने तेरी सुन ली। हम दुआ मांगेंगे तो वो सुनेगा, मैंने सुन ली, और अभी वो नजात का दिन है, मैं तेरी मदद करूँगा। अभी वो नजात का, देखो अभी वो खुशी का समय है, और देखो अभी वो नजात का दिन है, अभी वो नजात का दिन है, अभी खुदावंद हमारे से खुश है। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस खुशी के मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं, पूरा लाभ उठाएं खुशी के मौके का। और वो कहता है कि मैंने तेरी सुन ली, तू पुकार मैं सुनूंगा। हम दुआ मांगेंगे वो सुनेगा, जो हमें चाहिए वो मांगेंगे। खुदा के कलाम में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी हमें दुआ करनी है। अगर हम दुआ करेंगे तो खुदा हमारी मदद करेगा और हमें कलाम को हमारे ऊपर खोलेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। अगर हम ज़बूर 119 पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा के कलाम के खुलने से रोशनी होती है, नूर होता है। तो जब हम उससे दुआ करेंगे तो ये खुदा का कलाम मेरे और आपके सामने खुलेगा। और चौथी चीज़, खुदावंद के कलाम में हमें क्या करना है? खुदावंद को महिमा यानी जलाल देने में, यानी उसकी हम्द करने में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। आप जानते हैं कि अगर आप ज़बूर पढ़ें तो खुदावंद की सारे ज़बूर खुदावंद की हम्द और उसकी सिताइश से बने हुए। खुदावंद दाऊद का दिल कितना भरा हुआ था खुदावंद की हम्द और सिताइश करने में। और इसलिए देखिए खुदावंद का कलाम हमको क्या बताता है। अगर हम यशायाह नबी किताब उसका 43वां बाब और उसकी 7वीं और 21वीं आयत को पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। 7वीं आयत में क्या कहता है खुदावंद का कलाम? 7वीं आयत में लिखा है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपने जलाल के लिए पैदा किया है, जिसको मैंने पैदा किया और बनाया है, जिसको मैंने पैदा किया और बनाया है। और 21वीं आयत में देखिए खुदावंद का कलाम उनको क्या बताता है। वहाँ कहता है कि इस कौम को मैंने अपने लिए बनाया ताकि वो मेरा गुणानुवाद करे, यानी कि मेरी हम्द करे। मैं और आप इसीलिए बनाए गए हैं और कि मैं और आप उसको जलाल दें, उसकी हम्द करें, उसकी सिताइश करें। जिस बात के लिए खुदावंद ने मेरे और आपको बनाया वो काम हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होना चाहिए।
अगर हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर नहीं हो रहा तो अभी हम खुदा की तरफ पूरी तरीके से नहीं मुड़े हैं। अगर हमें हर वक्त खुदा का हम तो सिताइश करनी चाहिए। और देखिए खुदा का कलाम मुझे क्या कहता है कि लिखा वहाँ खुदा ने लिखा, अगर हम ज़बूर 22 और उसकी 26वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि खुदा के तालिब यानी खोजी, खुदा के खोजी उसकी हम्द करते रहेंगे और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। खुदावन के खोजी यानी तालिब उसकी हम्द, उसकी स्तुति करते रहेंगे और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। यानी कि खुदावन की हम्द और सिताइश करना, उसकी स्तुति करना मेरे और आपको हमेशा की ज़िंदगी का पाना है। यानी कि ये एक रिवॉर्ड है, एक बदला है जो खुदावंद मसीह से मेरे और आपको मिलता है अगर हम उसकी हम करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी हम्द और सिताइश करते हैं। और अब देखिए हम पढ़ें इब्रानियों की किताब उसका 13वां बाब और 15वीं आयत, इब्रानियों 13 और 15। देखिए वहाँ पर खुदावंद का कलाम मेरे आपको क्या लिखा है बताता है। यहाँ लिखा है, इसलिए हम उसके ज़रिए यानी मसीह के ज़रिए उसकी हम का बलिदान यानी कि उसकी हमद की कुर्बानी चढ़ाएं, यानी कि अपने होठों का फल उसके नाम का मतलब उसके नाम को कबूल करते हैं। जो उसके नाम को कबूल करते हैं वो अपने होठों का फल यानी कि उसकी स्तुति की कुर्बानी चढ़ाएं और खुदावंद को हमेशा चढ़ाया करें। ये मतलब हमें ये काम हमेशा करना है, उसकी हम्द करनी है, उसकी हम्द की कुर्बानी चढ़ानी है। खुदावंद के नज़र में ही एक अगर हम उसकी हम्द करते हैं तो एक कुर्बानी के तरीके से वो उसको एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है हमारा खुदावंद। ये बहुत मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे खुदावंद को हम मानने वाले हैं जो अगर हम उसकी हम्द करते हैं तो वो हमारी सुनता है और हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। और देखिए उसकी हम्द करने में बहुत कुव्वत है, बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ है उसकी हम्द करने में। हम देखें अगर यहोशू की किताब उसका 6 बाब और उसकी 6 और 20 आयत को पढ़ें तो वहाँ पर पूरा जिक्र है किस तरीके से यरीहो की दीवार को गिराया गया था। जब यरीहो की दीवार गिरी थी तो उसने 6 दिन उन्होंने वहाँ पर चक्कर काटे थे उस दीवार के चारों तरफ। और 7वें दिन का लिखा है कि याजकों ने उसको काहिनों ने अहद के संदूक को उठा लिया और बहुत बुलंद आवाज़ से तुरही फूकी गई और बहुत ही बुलंद आवाज़ से वहाँ पर लिखा है खुदावंद के कलाम में कि उसको ललकारा, जय जयकार करी, ललकारा, बहुत आज से खुदावंद को महिमा दी, खुदावंद को जलाल दिया, खुदावंद की स्तुति करी, उसकी हम करी बहुत बुलंद आवाज़ से। और लिखा है कि वो दीवार बिल्कुल गिर गई। उसकी हम में इतनी कुव्वत होती है। अगर हम उसकी हम करेंगे तो हमारे जितनी भी हमारे चारों तरफ जो परेशानियों की, दिक्कतों की जो भी दीवारें शैतान ने खड़ी करी हैं वो गिर जाएंगी, क्योंकि खुदावंद का कलाम बहुत अच्छी बात कहता है। अगर हम देखें कि ज़बूर की पढ़ें और उसमें लिखा हुआ है ज़बूर में कि 22 की 3 में क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है कि खुदा अपने लोगों की हम्द पर यानी स्तुति पर विराजता यानी तख्त नशीन होता है। यानी कि जब हम उसकी हम करते हैं तो खुदावन आसमान को झुका के नीचे आता है और हमारी हम्द के ऊपर तख्त नशीन होता है। जब खुदावन हमारे साथ नीचे उतर आया तो अब समझिए कि सारी दीवारें जो हमारे चारों तरफ हैं, जो शैतान रुकावटें उसने हमारी ज़िंदगियों में डाल रखी हैं, वो सारी परेशानियाँ जो है वो हमारी दूर हो जाएंगी। 5वीं चीज़, हमें उसके हुक्म को मानने में, उसकी आज्ञा को मानने में कभी भी देर नहीं करनी, उसके हुक्म को मानने में कभी भी देर नहीं करनी। देखिए खुदावंद का कलाम ज़बूर यानी भजन संहिता 119 की 60 में क्या कहता है कि मैंने तेरे हुक्मों को मानने में जल्दी की, देरी नहीं लगाई। ये दाऊद कहते हैं और इसीलिए दाऊद के लिए खुदावंद ने गवाही दी है कि मुझे मेरे मन के मुताबिक एक आदमी मिल गया, एक मनुष्य मिल गया। तो वो कहता है, दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरे हुक्मों को मानने में ज़रा भी देरी नहीं लगाई है, ज़रा भी देरी नहीं करी, बल्कि फुर्ती करी है। जो भी हुक्म मुझे जब पता चला मैंने उसी वक्त से उसको मानना शुरू कर दिया। और देखिए कि इसमें ज़बूर 119 और 4 में खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि तूने अपने उपदेश यानी कि इसलिए दिए हैं कि हम उन्हें दिल से माने। तूने अपने कवानीन, अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि हम उन्हें दिल से माने। और ये खुदावंद की चाहत है। खुदावंद चाहता है कि हम तमाम उसके कवानीन को, उसके उपदेशों को अपने दिल से माने।
रस्मी तौर पर नहीं, बल्कि वो चाहता है कि हम उसे दिल से मानें। और जब हम उसे उसके हुक्मों को मानते हैं तो ये हुक्म हमारे लिए रास्तबाजी ठहरते हैं। अगर हम पढ़ें इस्तिस्ना यानी कि व्यवस्था विवरण और उसका 6 बाब और उसकी 25वीं आयत, तो वहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, अगर हम अपने खुदा की नज़र में उसके हुक्मों के अनुसार सारे कवानीन को मानेंगे तो और दिल से मानेंगे तो ये हमारे लिए धर्म यानी रास्तबाजी ठहरेगा। ये हमारे लिए रास्तबाजी ठहरेगा, यानी कि अगर हम उसके हुक्मों को मानते हैं तो हम रास्तबाज बन जाते हैं, रास्तबाजी की तरफ हम बढ़ जाते हैं। फिर दूसरी चीज़, छठी बात जो हमें अपनी ज़िंदगी में ध्यान करनी है वो ये है कि जब हम किसी भी बात की मन्नत मानते हैं या शपथ लेते हैं खुदा के सामने और चाहते हैं कि हम ये करेंगे, खुदा तेरे लिए ये करेंगे, तो उसे मेरे और आपको पूरा करने में देर नहीं करनी। देखिए खुदा का कलाम इसमें क्या कहता है। अगर हम गिनती की किताब उसका 30वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ें तो वहाँ पर देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। यहाँ लिखा है, जब कोई मर्द यानी पुरुष खुदावंद की मन्नत माने या अपने आप को अहद यानी वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए यानी कसम खाए, तो वो अपनी बात को ना टाले, उससे ना मुकरे। जो कुछ उसके मुंह से निकला है वो उसके मुताबिक वो वैसा ही करे, यानी वो उसे टालेगा। एक बार जो आपने कह दिया तो आपको हर तरीके से पूरा करना है जान दे के। और देखिएगा लिखा है, अगर हम वाइस की किताब सबोपदेशक उसका 5 और 4 और 5 पढ़ें, देखिए वहाँ पर खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है। सबोपदेशक 4 और 5 में खुदा का कलाम मेरे और आपको यहाँ पर बताता है, मैं निकाल लूँ आपके सामने इसको। 5 की 4-5 में लिखा है खुदा के कलाम में, वहाँ लिखा है कि जब तू अपने खुदावन के लिए मन्नत माने तब उसको पूरी करने में देर ना करना, क्योंकि वह बेवकूफ़ों से प्रसन्न नहीं होता। यानी जो ऐसा करता है मानने में, खुदावन की नज़र में वो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, वह प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना, मन्नत मानकर पूरी ना करना मन्नत का ना मानना अच्छा है। और छठी आयत में लिखा है, कोई अपना बात को कहकर अपने आप को गुनाह में ना फंसाना। मतलब अगर हम मुकरते हैं तो अपने आप को गुनाह में फंसाते हैं। अगर कभी भी हमने कोई मन्नत अगर मानी है तो अगर अभी तक पूरी नहीं की है तो अब देरी करिए, आज इस बात को पूरा कर लीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे इस्तिस्ना यानी कि व्यवस्था विवरण उसका 23वां बाब और उसकी 21वीं आयत। व्यवस्था विवरण का 23 बाब और उसकी 21वीं आयत में देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, जब तू अपने खुदा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में देर ना करना, क्योंकि तेरा खुदावंद इसे तुझसे ज़रूर ले लेगा और देर करने से तू गुनहगार ठहरेगा। देर करने से तू गुनहगार ठहरेगा। तो इन बातों का मेरे और आपको ध्यान रखना है कि हम इन बातों में बिल्कुल भी देर ना करें ताकि हम गुनहगार ना ठहरें। फिर दुआ करने में भी हमें देरी नहीं करनी है। जब कभी भी हमें किसी के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है उसी वक्त हम उसके लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ, सबके लिए दुआ करें। देखिए मत्ती की इंजील में क्या लिखा है। मत्ती की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 41वीं आयत में कहता है कि जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और रूह तो मुस्तैद है और जिस्म कमज़ोर है, लेकिन मेरी और आपको हमें अपने आप को अपनी रूह से जिस्म को मजबूत बनाना है, अपने जिस्म को रूह के कंट्रोल में देना है। तो मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और रूह से जिस्म के कामों को मारना है, ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए मत्ती में क्या क्या लिखा है, किस तरीके से क्या दुआ खुदावंद बताते हैं। मत्ती 5:44 में लिखा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, जिससे तुम अपने आसमानी बाप के बेटे ठहरो। यानी कि ये मेरे और आपको करना, सिर्फ अपनों के लिए दुआ नहीं करनी, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ नहीं करनी, हमें सब के लिए, अपने अगर हमारा दुश्मन भी है तो हमें उसके लिए भी दुआ करनी है, उसके लिए भी दुआ करनी है। हो सकता है हमारी दुआ से उसका दिल बदल जाए और वो नेकी के रास्ते पर आ जाए, वो दुश्मनी जो है हमारी उससे ख़त्म हो जाएगी। खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं दुश्मनी को मोहब्बत में बदल देता हूँ, ये खुदावंद है। लेकिन कब? जब हम दुआ करेंगे।
इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि दुश्मनों के लिए भी दुआ करने में मेरे और आपको देर नहीं करनी। और फिर मेरे और आपको दुआ किस बात के लिए करनी है? मेरे और आपको दुआ करनी और बात करें अपनी खुराक के लिए, अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए हमेशा दुआ करनी है। देखिए खुदाम का लिखा है, कलाम क्या कहता है, अगर पहला तीमुथियुस 4 उसकी 4-5 पढ़ा लिखा है, 4 और 5 पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि शुक्रगुजारी की दुआ से के साथ खाई जाए, क्योंकि खुदाम के कलाम और दुआ से वो चीज़ पाक हो जाती है। इसलिए हम खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी करते हैं, तो हमें इस बात के लिए ध्यान रखना है कि हमें दुआ करनी है, ताकि वो दुआ के शुक्रगुजारी की दुआ से और खुदा के कलाम की दुआ से हमारी वो चीज़ जो है जो हम खा रहे हैं उससे हमें नुकसान ना हो, बल्कि फ़ायदा ही हो। और ये बात हमें खुदा मसीह ने सिखाई है। जब भी उसने खाना खाया है या खाना उसके सामने आया तो उसने हमेशा दुआ की है। जब उसने 5,000 को खिलाया तब उसने रोटी ली और शुक्र करके लोगों को दी। जब 4,000 को खिलाया तब भी उसने ली रोटी और शुक्र करके लोगों को दी। और कितना बड़ा मौजज़ा वहाँ पर हुआ। और फिर हम जानते हैं आखिरी फसह को जब हम अशायर रब्बानी बनाते हैं, अशायर में खुदा मसीह ने क्या कहा, जब रोटी ली और उसने शुक्र करके अपने चेलों को दी, अपने शागिर्दों को दी और कहा कि ये मेरा बदन है। और इस तरीके से उसने कटोरा लिया और शुक्र करके अपने चेलों को दिया। और जब वो एमाउस के रास्ते पे जा रहे थे 2 चेले, तब खुदा उनके साथ हो लिया। और जब उन्होंने खाना खाने लगे तब उसने लिखा है कि उसने शुक्र करके, धन्यवाद करके वो रोटी तोड़ी और उनको दी, और तब उन्होंने उसे पहचान लिया कि ये मसीह है। तो मेरे और आपको हमेशा ये ध्यान करना है, जब भी हम खाते हैं, कुछ करते हैं, हम खुदा का शुक्र करें, एक छोटी सी दुआ करें और उसके बाद हम उस चीज़ को कबूल करें, आप उस चीज़ को खाएँ। तो इसलिए इस बात को हम ध्यान करें और इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है। और इसलिए खुदा का कलाम लूका उसका 21 बाब और 36वीं आयत में क्या कहता है, इसलिए जागते रहो और दुआ करते रहो कि तुम आने वाले बातों से बचे रहो, क्योंकि खुदावन का पुत्र यानी इब्ने आदम के सामने खड़े होने लायक रह सको। खुदा के बेटे यानी इब्ने आदम के सामने खड़े रहने लायक रख सको, यानी कि जब वो आएगा केवल वही लोग जो इन बातों पर अमल करेंगे, ये बातें उनकी ज़िंदगी के अंदर होंगी जो आज आपने देखी हैं, उन्हीं के अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, वही खुदा उनके सामने खड़े होंगे। वरना तो सब लोग जो है वो हलाक होंगे उस दिन। और इसलिए एक बात है जिसमें वो कहता है मेरे और आपको धीमा रहना है, मेरे आपको अपने आप को रोकना है, देर करनी है। और वो बात है कहर के अंदर, गुस्से के अंदर, क्रोध के अंदर मेरे आपको धीमा रहना है। खुदा का कलाम क्या कहता है कि अगर हम पढ़ें याकूब 1 और उसका 19 और 20 आए तो वहाँ पर देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। वहाँ पर लिखा है कि हे भाइयों, ये बात तुम जान लो कि हर एक आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीमा और क्रोध में भी धीमा हो, क्योंकि खुदा मनुष्य इंसान का जो कहर है, जो क्रोध है, वो खुदावन की रास्तबाजी के काम नहीं कर सकता। जो क्रोध करने वाला, जो कहर करने वाला, जो गुस्सा करने वाला इंसान है, वो खुदावन की रास्तबाजी के काम नहीं कर सकता। मतलब वो रास्तबाज हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई गुनाह ही है, गुनाह करना। और देखिए खुदावन का कलाम हमको क्या बताता है कि अगर हम पढ़ें अमसाल यानी नीति वचन उसका 29 और 22, वहाँ पर लिखा है कि बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला गुनहगार ठहरता है। बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला यानी कि गुस्सा करने वाला, कहर करने वाला इंसान जो है वो गुनहगार ठहरता है। और देखें इसी तरीके से हम अमसाल नीति 22 और उसकी 24 और 25 पढ़े तो वहाँ लिखा है कि कलाम ऐसों के साथ चलने के लिए भी मना कहता है, और वो कहता है कि उसके साथ ना रहना, नहीं तो तू भी फंदे में फंसेगा। तो हम कहता है ऐसों के साथ चलो भी मत जो गुस्सा करे, क्योंकि वो कहीं गुस्सा करके झगड़ा करेगा और तू उसके साथ होगा तो तू भी उस झगड़े या फसाद के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कहता है ऐसों के साथ तो चलो भी मत, ताकि कहीं तुम भी ना फंदे में फंस जाओ। और देखिए क्या कहता है नीति वचन 14 और 29, अमसाल 14 और 29 में लिखा है, जो क्रोध यानी कहर करने में धीमा है वो अक्लमंद है। अगर जो इंसान गुस्सा करने में धीमा है, क्रोध में धीमा है, उसके लिए खुदाम कहता है वो अक्लमंद है। जो अपने आप को गुस्से को रोक लेता है वो अक्लमंद इंसान है। क्यों? क्योंकि खुदावंद का हमारा खुदावंद भी ऐसा ही है। वो अगर वो गुस्सा करता तो हम सब हलाक हो गए होते अब तक, गुनहगारों के ऊपर लिखा। अगर योएल नबी की किताब उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है, क्योंकि खुदा रहमदिल, अनुग्रहकारी यानी मेहरबान, दयालु
और कहर करने में धीमा है। कहर करने में धीमा है यानी कि वो चाहता है कि हम भी वैसे ही बने, कि हम भी कहर करने में धीमा, क्योंकि हम गुस्से करने वाला इंसान जो है वो खुदावंद के नज़र में गुनहगार है, मूर्ख है, बेवकूफ़ है। तो हमें खुदावंद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करके एक अपनी ज़िंदगी को खुदावंद मसीह का नमूना बनाना है। और यही खुदावंद की इच्छा, अगर हम आज इन बातों के ऊपर ध्यान करेंगे तो सचमुच में हम खुदा के सच्चे फर्जंद ठहरेंगे। खुदावंद का शुक्र हो खुदावंद के कलाम के ऊपर। आइए हम दुआ मांगें। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तमाम ने तो बरकतों के लिए, तेरे कलाम के लिए, आज की तमाम इन बातों के लिए तूने हमें बताई हैं अपने कलाम से, ये हमारी ज़िंदगी में उतरने पाए, उनके मुताबिक हम चलने पाएँ। इसके लिए बड़ी हम पर रहम कर, हम पर दया कर। सबके लिए आशीष मांगते हुए, सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इन बातों से अभी अनजान है वो भी जान सकें और खुदा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी ज़िंदगी हो सके। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।